नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। हर कोई दुनिया में नाम कमाने आया है। नाम की शाइनिंग ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा है कि हर कोई नाम के पीछे भागता है। यह नाम ही आपकी पहचान बनता है। लेकिन क्या कुछ लोग सिर्फ नाम ही बदलने में लगे हैं? देश के हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन नाम शाइनिंग होना चाहिए। नाम बदलने की चर्चा हमारे देश में तब शुरू हुई जब मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी कर दिया गया। जब एक परत खुलती है तो कई परतें खुलती चली जाती हैं। कुछ परतें ऐसी भी खुल जाती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी योजनाओं के नाम क्यों बदल रही है? किन योजनाओं के नाम अब तक बदल दिए गए हैं? और सरकारी योजनाओं में भागीदारी के नाम पर जो पैसा लोग डोनेट कर रहे हैं, उसकी रसीद किसके कार्यालय से कटकर आ रही है? दरअसल मनरेगा का नाम जब बदला गया तो कांग्रेस ने दावा कर दिया कि साल 2014 से अब तक एनडीए सरकार द्वारा 32 सरकारी योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। पार्टी का कहना है कि जिन योजनाओं का नाम बदले गए ये सभी योजनाएं साल 1975 से लेकर 2013 के बीच शुरू की गई थी। बात सबसे पहले मनरेगा की करें तो 2005 में लॉन्च की गई यूपीए सरकार के समय की योजना 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी। अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। लेकिन प्रावधान यह भी कर दिया गया कि खेती के मौसम में 60 दिनों तक काम नहीं दिया जाएगा। पहले खेती के मौसम में मोल भाव करके कोई मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ा लेता था। लेकिन क्या मोल भाव करने का अधिकार अब जनतंत्र के नेताओं को ही रह गया है? कुछ अन्य नाम बदली हुई योजनाओं की बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में लिस्ट साझा की गई जिसमें बताया गया कि 2014 में एनडीए सरकार द्वारा निर्मल भारत मिशन का नाम बदलकर स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का नाम अब मेक इन इंडिया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट का नाम अब प्रधानमंत्री जन धन योजना कर दिया गया। 2015 में एनडीए सरकार द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस का नाम डिजिटल इंडिया, स्वावलंबन योजना का नाम अटल पेंशन योजना, तो 2016 के अंदर इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया। नाम बदलने का दौर ऐसा चल रहा है कि नाम सिर्फ योजनाओं का ही नहीं बदला बल्कि सड़कों का भी नाम बदल दिया गया। 2016 में रेड कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। 2017 में डैलोजी रोड का नाम बदलकर दारा शिको रोड कर दिया गया। बात यही नहीं रुकती बल्कि 2022 में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्स यानी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया। लेकिन सड़क के उस कर्तव्य की ओर ध्यान किसी का नहीं जाता जब आज़ादी के बाद पहली बार बनी सड़क 6 घंटे के भीतर ही हाथों से उखड़ जाती है। छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क बनाई जाती है लेकिन अगली सुबह सड़क ही गायब हो जाती है। राजस्थान में 95 लाख की लागत से सड़क बनती है और सुबह कुत्तों द्वारा उसे उखाड़ दिया जाता है। यूपीए सरकार की योजनाओं के नाम सीधे साधे जैसे थे और शायद आसानी से बुला दिए जाने वाले थे। लेकिन बीजेपी की योजनाओं के नाम अधिक आकर्षक हैं क्योंकि नामों में चमक लाने के लिए भी मेहनत की जाती है। लेकिन क्या काम बदलते हैं क्या? कि मेक इन इंडिया का लक्ष्य 2022 से बढ़कर 2025 कर दिया गया। 2014 में 16% से बढ़कर 2022 में 25% होने की बजाय या वास्तव में घटकर 13% रह गया। लेकिन मेक इन इंडिया का लोगो बड़ा अच्छा है क्योंकि नाम बदलने में मेहनत की गई है। इस वीडियो के पूर्व में हमने बात की थी परतें खुलती हैं तो कई परतें और भी खुल जाती हैं नाम बदली हुई सरकारी योजनाओं के साथ। एक सवाल यह भी है कि क्या यदि कोई सरकारी योजनाओं में पैसे डालने के नाम पर लोगों से चंदा जुटाए तो क्या इसे क्या ही कहा जाएगा? अगर कोई पार्टी ऐसा करे तो क्या कार्रवाई होगी? लेकिन आरटीआई रिपोर्ट में दावा कर दिया गया कि भाजपा ने सरकारी योजना के नाम पर पार्टी फंड और चंदा इकट्ठा किया। इससे सत्ता और पार्टी फंडिंग के बीच की रेखा धुंधली हुई। इससे लेकर गंभीर सवाल उठे। दावायर की रिपोर्ट में जानकारी दी गई। इसके अनुसार चेन्नई के वरिष्ठ पत्रकार और सीथीएम टीवी के न्यूज एडिटर बी.आर. अरविंदाक्शन द्वारा दायर आरटी आवेदनों के जवाब में केंद्रीय मंत्रालयों ने साफ कर दिया कि बीजेपी को इन योजनाओं के लिए फंड जुटाने की कोई विशेष अनुमति नहीं दी गई थी। यहाँ
अधिकृत नहीं किया गया था, लेकिन आज भी नमो ऐप और NarendraModi.in पोर्टल पर सरकारी योजनाओं के नाम पर चंदे के विकल्प दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला 2021-22 के बीच चले माइक्रो डोनेशन अभियान से जुड़ा है। इसमें भाजपा ने चंदा देने वालों को सरकारी योजनाओं का विकल्प दिखाकर पार्टी फंड में योगदान करवाया। एक पत्रकार द्वारा ही जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सेवा के नाम पर 100 रुपये दान किए गए तो उन्हें भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से रसीदें ईमेल के जरिए मिली, लेकिन मंत्रालयों ने पुष्टि की कि यह फंड सरकारी योजनाओं तक नहीं पहुंचा। यह सवाल खड़े करता है कि देश में नाम बदलकर चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के नाम पर क्या चल रहा है। सवाल यह भी है कि मुखौटा सिर्फ सरकारी योजनाओं को नहीं बल्कि क्या जनतंत्र को भी पहनाया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में सजग जागरूक होने के नाते जरूर दीजिए। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।